होली से पहले बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हमारे यहाँ एक्चुअली में फॉलो किए जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है रिचुअल्स को फॉलो करने का। देखो, जैसे बड़े कहते हैं वैसे ही सब फॉलो करते हैं। और मैं भी, जैसे मैं है मेरी इन लॉज कहते हैं उस तरीके से ही फॉलो करती हूँ, तो आप भी वैसे ही करते होंगे। सबकी फैमिली के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी होली पर बड़कुल्ले बनाते हैं। अब मे बी आप सभी को तो पता ही होगा कि एक्चुअली में बड़कुल्ले होते क्या हैं। और जिसको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बड़कुल्ले होते हैं गोबर से हम लोग बनाते हैं होलिका दहन में डालने के लिए बड़कुल्ले, जो कि अलग-अलग शेप्स में बनते हैं, जैसे कि चाँद बनता है, तारा बनता है, सूरज बनता है, पान बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिनका तो मुझे नाम भी याद नहीं है। बचपन में जब हमारे गाय-भैंस हुआ करते थे ना, तब मम्मी बनाती थी बड़कुल्ले, और गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं। और आप सभी को तो पता ही है, हमारे घर में देसी गाय है, तो मैंने उसका अच्छा खासा गोबर ले लिया। वैसे तो बड़कुल्ले मम्मी ने बना दिए थे, लेकिन मैं सोचा मैंने भी आज थोड़े से बड़कुल्ले बनाकर ट्राई करने हैं। थोड़ा बहुत ताज़ा गोबर इस तगारी में डाला और उसके बाद में लेकर आ गई ऊपर। और गाय के गोबर को बहुत शुद्ध बताया जाता है। और ये देखो, गोबर के उपलों से हमने इस तरीके से स्टोक किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रोजाना गोबर के उपले बनाते हैं, जो कि मेरी सास बनाती हैं। गोबर लाकर इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें गोबर पुराना भी था, मतलब कि ताजा भी नहीं था, मिक्स करके ले आई थी मैं। और जो ऑलरेडी बने हुए दिख रहे हैं ना आपको साइड में, वो मम्मी जी ने बनाए हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल वाले बड़कुल्ले। आज हम बड़कुल्लों में बनाएंगे सूरज, चांद, ये सब चीजें। तो ये सब हमारे यहाँ पर बनाए ही जाते हैं, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। शायद किसी-किसी के यहाँ पर इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करते होंगे, बट हमारे ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। और जिनके यहाँ पर गाय-भैंस नहीं होते, अक्सर ये जो इनकी गोबर के उपलों की जो ये बड़कुले बनाए जाते हैं ना, ये मालाएँ बाज़ार में कम से कम भी 50-60 रुपए की मिलेगी, आपको अगर आप खरीदने जाओगे तो। ख़ैर, हम पैसे बचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हमारे घर में सीधी गाय है बढ़िया, और तो हमारे घर में बढ़िया ताज़ा गोबर रहता है, तो हमने बना लिया। और हम इन गोबर के उपलों को इस तरीके से यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने में। वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि छी, ये सब बातें कमेंट्स में ज़रूर आएगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि लकड़ी के बजाय हम लोग अगर गोबर के उपलों से खाना बना रहे हैं या फिर गौरी का बाँट बना रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? और हमारी तरह इस तरह से उपले कौन-कौन बनाता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद में थोड़ा गोबर गाढ़ा लग रहा था, मुझसे बैठ नहीं रहे थे, फट रहे थे बड़कुल्ले। तो मैंने और जयदेव ने मिलकर इस तरीके से इसमें पानी मिलाया और इस तरीके से लड्डू बना-बना कर उसको थोड़ा चपटा करके उसके अंदर छेद कर दिया। क्योंकि इनकी माला भी तो पिरोनी पड़ेगी ना फिर, जब ये सूख जाएँगे उसके बाद में। जयदेव को मैं हमेशा हर चीज़ से जोड़े रखना चाहती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे जयदेव ने गोबर के हाथ नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद जयदेव भी मेरी मदद करने वाला है इसके अंदर, लेकिन वो ये कि बच्चे क्या है कि एक बार हाथ लगा लेते हैं ना, फिर वो छोड़ते नहीं है भई, कपड़े गंदे कर लेते हैं। फिर मैं इसके वापस कपड़े बदलूँगी, तो इस चक्कर से मैंने इसको बोला, जयदेव मैं आपके लिए थोड़ा-सा गोबर रखूँगी, उससे आप बनाना बढ़िया-सी चीज़। तो उसको इस तरीके से मैंने पपोल के बढ़िया तरीके से यहाँ बिठा रखा था। और जयदेव की ख़ास बात है कि ये समझ जाता है चीज़ों को जल्दी से, इतनी जल्दी 10 आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, बात मान जाता है वैसे तो। और इसकी एक बात और है भई, जब भी घर में कोई भी काम करो ना, तो इसको साथ में लेके करो, ये करवाएगा तुम्हें सारे काम, वो वाला सीन है इसका। जयदेव के भी मेरे सामने कम से कम 10 से ज़्यादा सवाल आ चुके थे और मैं उनके जवाब ही उसे दे रही थी। अब वही है भई, बच्चों के दिमाग में पता नहीं दिन भर इतने सवाल कहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। और बच्चों का माइंड इसीलिए कहते हैं बड़ा क्रिएटिव होता है, और इसीलिए बच्चों को रोकना नहीं चाहिए हमें कोई भी एक्टिविटी करने से। जयदेव मेरी पूरी मदद कर रहा था, आप देख सकते हो पानी का डिब्बा एकदम तैयार लेके खड़ा है कि मम्मी जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, मैं आपको पानी इसमें डाल दूँगा और आप बढ़िया बटकुले बनाकर तैयार करो। फिर कहने लगा, माँ के बटकुले तो बनाए हुए बहुत अच्छे हैं। फैमिली के साथ रहने का भी एक अलग ही लेवल का सुकून होता है। बच्चों के जो मैनर्स होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, बच्चों के व्यवहार में बड़ा फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैनर्स पेरेंट्स सिखा नहीं सकते, लेकिन जो पेरेंट्स जो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स बच्चों को मैनर्स सिखा सकते हैं ना, वो वाले संस्कार अपन नहीं दे पाएँगे। इनसे बच्चे अलग ही लेवल की चीज़ें सीखते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं, वो भी देते हैं और वो बहुत अच्छे देते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो खराब दे रहे हैं, खराब तो मैंने बोला ही नहीं है। बस मैंने ये बोला है कि ग्रैंड पेरेंट्स की बात अलग होती है भई, अलग ही लेवल की बातें सिखाते हैं वो। मतलब मैं नहीं सिखाती वो चीज़ें भी, वो उनके पास सीख जाता है। और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें हैं जो कि जयदेव ने उनके साथ सीखी है। अच्छा है ना, अगर अपने अलावा भी अपने बच्चे को लेके कोई और रिस्पॉन्सिबल हो तो हमें छोड़ना चाहिए उनके पास। ऐसी स्थिति में पता ही नहीं चलता कि बच्चे बड़े कब हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब। 2-3 साल तक तो यूँ रहता है कि हाँ, सब बच्चों के पीछे ही रह चलता है, लेकिन
अब थोड़ा-सा अपन अपने लिए समय निकाल पाते हैं, सब चीज़ें कर पाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तो जयदेव को इतना काम उड़ाती हूँ ना, जैसे कि बालकनी धोती हूँ तो वाइपर हाथ में रहता है, तो उसको लास्ट में ये बोलती हूँ, "ये वाइपर रख के आ जाओ बाथरूम में।" ये बाल्टी उठा के ऐसे रख के आओ, कपड़े सुखाने के बाद वो बाल्टी वहीं छोड़ देती हूँ, तो जयदेव उठा के रख देता है। हम कहीं से जाकर आते हैं तो जैसे मैं शूज़ खोलूँगी तो जयदेव की आदत है मेरे शूज़ वो ही रख देगा, और नहीं भी रखेगा, मैं नहीं भी बोलूँगी ना उसको, तो वो यही बोलता है कि मम्मी आप छोड़ देना, मैं जमा दूँगा अपने सबके जूते। तो वो जमा के बढ़िया हैंड वॉश वगैरह कर लेता है। जयदेव में ना बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि मेरा कहना मानता है। अब देखो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर तारे। वैसे मुझे इतना बनाना नहीं आता बिल्कुल अच्छे से, लेकिन जितना बनाना आता है उस तरीके से मैंने बनाया है। और आप देख सकते हो मम्मी जी ने भी पहले से 2 यहाँ पर गोल-गोल करके बना रखा है, इनको क्या बोलते हैं ये आप कमेंट्स में मुझे बता देना, अगर जिनको पता हो। वैसे सबका तारा बनाने का तरीका अलग होता होगा, लेकिन पता नहीं मैं इस तरीके से बना रही हूँ। सूरज भी बनाया जाता है और मुझे सूरज बनाना नहीं आता था, तो मैंने जो मेरे को बनाना आता था ना सिर्फ़ वही वही बड़कुल्ले बनाए हैं। और बड़कुल्लों को और क्या-क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इनको क्या-क्या कहा जाता है। जब हमने गोवर्धन जी की पूजा की थी ना, उस समय बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सड़क पर भगवान को नहीं बनाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में, उनकी उनकी प्रतिमा हमारे यहाँ पर पूजी जाती है। और जब हम उन्हें बनाते हैं ना तो सड़क पहले से धो लेते हैं, धोने के बाद में उसको सूखने देते हैं और आगे बाजू में गाड़ी लगा देते हैं कि सड़क पर और कोई गाड़ी जा ही नहीं सके। और फिर उसके बाद में सड़क को अच्छे से धोने के बाद में वहाँ पर हम लोग चॉक से प्रतिमा बनाते हैं, फिर उसको गोबर से लेप कर उनकी प्रतिमा इसी तरीके से बनाई जाती है पूजा करने के लिए। जिनके यहाँ पर ऐसे रिचुअल्स होते हैं उनको पता होगी कि गोवर्धन की जी की पूजा कैसे की जाती है। और उन गोवर्धन जी की प्रतिमा से पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला उनसे पूजा करता है, उनकी पूजा करता है। और ये रिचुअल्स हमारे यहाँ बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, हम ये फॉलो करते हैं। ख़ैर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। उसके बाद में आफ्टर पूजा उस प्रतिमा को इस तरीके से समेट लिया जाता है कि भगवान जी पैरों में बिल्कुल नहीं आते हैं। मैं तो जब मानूँ भगवान जी पैरों में आ रहे हैं, जब लोग वहाँ पर गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, उस गंदी सड़क पर ही हमने भगवान जी की प्रतिमा बना दी हो। तो पहले सड़क को धोया जाता है और उसके बाद में, और जिनको नहीं पता ना तो वो एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हमारे यहाँ का रिचुअल होता है इस तरीके के। देखो मैंने इससे बनाए हैं चाँद, मम्मी जी ने बनाया था ना गोल, वो भी बना रही हूँ, उसका नाम मुझे नहीं पता। और सूरज, सूरज मैंने नहीं बनाया, चाँद बनाया है, पान का पत्ता बनाया है, तारे बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने चीज़ें बनाई हैं, जितना भी गोबर था उससे। और जयदेव अभी भी देख सकते हो आप कैसे कर रहा है, और जयदेव को पता है मैंने क्या बोल रखा था कि जयदेव इनमें ना लटें होती हैं, क्योंकि जब हम उपले बनाते हैं ना तो नीचे की तरफ जैसे ऊपर से वो सूख जाएगा ना उसके बाद नीचे की तरफ उसमें गीले गीले उपलों में लटें होती हैं बहुत सारी। तो जयदेव क्या छत पे खेलता रहता है ना तो वो चेक कर लेता है इनको उठा उठा के, और इसकी आदत है भाई, ये ऐसे ही करता है आजकल, बहुत नॉटी है जयदेव वैसे तो। नीचे गाय का बाट बनता रहेगा तो उसको खा जाएगा कई बार, तो गाय के बाट को भी मतलब चख लेगा कहने का मतलब। और पानी होती है वो पानी में मिला देगा, मतलब इतना तंग करता है ना कई बार तो नीचे सबको कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसकी कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि ये देखो ऐसे भी करता है। मैं सच्ची बता रही हूँ जयदेव बहुत नॉटी बच्चा है, और कभी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं इसकी शैतानियाँ ज़रूर रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूँगी। और इस तरीके से जयदेव अभी तक भी बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ बैठा हुआ था कि मम्मी मुझे उपले बनाने देगी या फिर इस तरीके से बड़कुले बनाने देगी। तो हम लोग इस तरीके से मिलकर आज हमने फाइनली होली के बटकुले बना ही लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या आपने बना लिए या फिर आपने खरीद लिए क्या? या सीधा होली वाले दिन ही खरीदने वाले हो? इनको बनाते टाइम इनमें गुलाब के पत्ते या फिर हजारे के पत्तों से भी इनकी सजावट की जा सकती है, या फिर थोड़ा बहुत गुलाल लगाकर इनकी सजावट की जा सकती है। लेकिन मैंने नहीं करी क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएँ, क्यों होड़ा-होड़ी में घोड़े-फोड़े, वो वाली बात हो जाएगी नहीं तो। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि जो गुलाल लगाते हैं वो गलत है, वो सही है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग से हम ऐसे ही बना रहे हैं ना तो उस तरीके से बना रही हूँ। और ये लकड़ी लगाकर मैं इसमें बनाऊँगी नारियल। वैसे नारियल तो छोटे-छोटे जो दिए नहीं होते मिट्टी के, उनको भी सेट करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है। हमारे घर में मम्मी ऐसे बनाती थी बचपन में, उनके हिसाब से ही मैंने नारियल बनाया है। तो अब जब ये सूख जाएगा ना तो ये लकड़ी निकल जाएगी बाहर, और हम इस तरीके से नारियल को उसमें कर सकते हैं, माला में पिरो सकते हैं। तो इनकी एक माला बनाई जाएगी होली वाले दिन, जिस माला को हम लोग होलिका दहन में डाल के आएँगे और पूजा करके आएँगे। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर हर साल हम होली की पूजा ऐसे ही करते हैं। और बस शादी के बाद में पहली होली जो है वो सास के साथ एक बहू नहीं सेलिब्रेट करती है, उसके बाद की सारी होली साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद की पहली होली हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बहू मायके चली जाती हैं। ये देखो अब जयदेव की बारी आई है, जयदेव को मैंने पहले 2-3 चीज़ें सिखाई लेकिन जयदेव से बैठ नहीं रही थी। फिर मैंने जयदेव को वापस से करके सिखाया थोड़ा-थोड़ा।
उसके हाथ पूरे गोबर में हो गए थे, लेकिन इसने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि मम्मी मेरे हाथ गंदे हो गए हैं ये सब। सही बता रही हूँ, बच्चों को हमेशा डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि डाउन टू अर्थ रखने के लिए आप जाके गोबर में हाथ डलवा दो, वो नहीं कह रही मैं, बस बता रही हूँ। मैं तो हमारी फैमिली में देखो जो भी सारे काम है मैं जयदेव से करवाती ही हूँ, चाहे वो थोड़ा-सा ही करवाऊँ, उसके लेवल का तो उसके लिए बहुत बड़ा काम और सारा काम हो गया। अब वो नीचे जाके सबको ये बोलेगा कि मैंने उपले बनाए हैं, मैंने आज बड़कुले बनाए हैं, मैंने आज ये किया है, तो वही बात हो जाएगी। वो बनाया इसने एक है, लेकिन इसके लिए तो भई बहुत बड़ी बात है ना, तो बच्चों को करवाना चाहिए। जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं वो बच्चों को भी करवानी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे कि बच्चे थोड़े क्रिएटिव होते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। जैसे कि अभी मैं बटकुल्ले बना रही हूँ तो जयदेव ने बनाए, अभी मैं कोई काम करूँगी तो जयदेव को उड़ा दूँगी। तो बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद मैं स्पेशली बोल रही हूँ, मैं काम उड़ाना चाहिए। अब अगर अभी से ही आप उनको काम उड़ाओगे तो आगे उनकी काम करने की आदत बनी रहेगी, वरना फिर वो आलसी हो जाएँगे। फिर बाद में अपन कहते रहेंगे बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, फिर बेटा तो करेगा ही नहीं। वैसे तो अब देखते हैं बड़ा होने पे क्या ही होगा, लेकिन संस्कार बहुत मैटर करते हैं भई, बहुत मैटर करते हैं। हम फाइनली नीचे आ गए और आज मुझे शॉपिंग करनी थी छोटे से बाबू के लिए, तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल आ गए थे। मुझे उसके लिए एक ड्रेस लेनी थी, बट यहाँ कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि साइज़ के इश्यू पड़ रहे थे। मैं कन्फ्यूज़ जयदेव के लिए भी हो जाती हूँ जब मैं बाहर आती हूँ। अब ये टी-शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये टी-शर्ट इन सब के अंदर से, लेकिन ये बहुत छोटी थी, इसमें बड़ा साइज़ नहीं मिला। फिर ये थोड़ी ठीक लगी तो इसमें भी बड़ा साइज़ नहीं मिला। फिर मैंने ये टी-शर्ट पसंद करी। उससे पहले मैंने वो शर्ट वगैरह पसंद करे थे। उस शर्ट के नीचे मैंने शॉर्ट्स देखे, नहीं समझ में आया। इसके नीचे ये शॉर्ट्स देखे, नहीं समझ आए। फिर मैंने फाइनली ये वाला कॉर्ड सेट ले लिया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और कंफर्टेबल भी था। मैं बच्चों को स्पेशली कंफर्टेबल कपड़े दिलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, और वो ही कपड़े मैं हमेशा इसको देती हूँ जो मेरा बच्चा खुद पहन सकता हो। हम घर आ रहे थे तब इंडिया के मैच जीतने के बाद यहाँ का ऐसा माहौल था। मतलब ये बच्चे जश्न मना रहे थे, लेकिन पुलिस वालों की नज़र में और मेरी नज़र में तो ये हुड़दंग था, क्योंकि वो कर ही ऐसी हरकत रहे थे, जाम कर लिया था रोड को। चलिए कल मिलती हूँ।